नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। मुझे 4 लाइनें याद आ गई कि जीवन चला गया तो जीने का ढंग आया। जीवन चला गया तो जीने का ढंग आया। क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। उस वक्त से वक्त मांगा, उस वक्त से वक्त मांगा, जब वक्त दे देकर तंग आया। तो भाई शनि जिस भाव में होता है, यही होता है हमारी लाइफ में कि जब उम्र थी हमने उस भाव से संबंधित हमारे जो शौक थे, जो रुचियां थी, या तो सरकमस्टांस ऐसे बने, परिस्थितियां ऐसी बनी कि हम पूरे नहीं कर पाए, या फिर दूसरों के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में, बीवी के चक्कर में और आसपास के लोगों के चक्कर में कि ये सिक्योर हो जाएं, हम इनके लिए कुछ कर जाएं, लेकिन उनके लिए करते करते जब जीवन का अंतिम समय आ जाता है, फिर कई बार ध्यान पूरी जिंदगी की तरफ रोटेट होता है। फिर सोचता है बंदा कि मैंने तो अपने जीवन में बहुत कम सुख लिया और जिनके कारण इतनी तकलीफें सही, इतने दुख सहे, और जो मेरी शुरुआती जीवन था उसमें मुझे संघर्ष भी मिले, वो भी सहन किए, और बाद में दूसरों को सिक्योर करने के चक्कर में कि इनका कुछ बन जाए, मैंने अपने शौक मारे, लेकिन वो भी आज मुझे पूछते नहीं है। उनको आज भी ये लग रहा है कि इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। वो कहते हैं कि मुर्गा जान से गया, खाने वाले को स्वाद नहीं आया। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा जीवन चलता है। खास तौर पर जिस भाव में शनि विराजमान हो तो भाई ये इन बिन लागू होता है। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करना चाहता हूँ, जो मेरे माता पिता, बहन भाई ये वीडियो देख रहे हैं, कि सबसे पहले इस दुनिया में आपका स्वास्थ्य है, आपकी सेहत है। अपनी सेहत पर कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें कि बच्चों के लिए इतने पैसे कमाने हैं, बीवी को ऐसे खुश रखना है। और मेरी बात लिख लें, आपसे कोई खुश होने वाला नहीं है। चाहे अपनी जान दे दे तब भी आपसे कोई खुश नहीं होगा। ये इस मृत्यु लोक की सच्चाई है। और अगर हम शास्त्रों की बात करें तो मृत्यु लोक में हम आते क्यों हैं? एक कर्जा
पूरा करने के लिए, एक लेन देन पूरा करने के लिए। हम आते नहीं, हम लाए जाते हैं। और जो लोग हमसे मिलते हैं वो ऐसे ही नहीं मिलते कि बाय चांस मिल गए, वो बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। उन्होंने हमको मिलना था, हमारा लेन देन बाकी था, कोई दुश्मन बन गया, कोई दोस्त बन गया, किसी ने चुगली कर कर नुकसान कर दिया, किसी ने सिफारिश कर कर लाभ कर दिया, तो भाई ये चक्कर चलता है और हम इस माया में उलझे हुए हैं। तो शनि का मुद्दा आज थोड़े गलत चैनल पर चले गए थे। शनि पर आते हैं कि जिस भाव में शनि हो जन्म कुंडली के, तो जातक के जो शौक होते हैं उस भाव से संबंधित जो रुचियां होती हैं वो भाई पूरी नहीं होती। और हमारे जीवन की, मनुष्य की जो साइकोलॉजी है, जो हमारा मन है, वो इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि आपने कोई वस्तु लेने की सोची, आपका शौक है कि मैं मोटरसाइकिल लूं, ये गाड़ी लूं, लेकिन आप ले नहीं पाए, थोड़ा दुख हुआ। दूसरी बार फिर कोशिश की, फिर आप ले नहीं पाए, आसपास के लोगों के थोड़े नेगेटिव विचार, ताने वो सुनने पड़े, फिर आपको थोड़ा दुख हुआ। तीसरी बार फिर कोशिश की, फिर आपको दुख हुआ, आप काम नहीं कर पाए, वो शौक पूरा नहीं कर पाए। बच्चों ने कह दिया जी क्या करेंगे इतने पैसे इन्वेस्ट कर कर, बीवी ने कह दिया अभी बेटी की शादी करनी है, और कभी घर में कोई बीमार हो गया, बीमारी पर पैसे लग गए, कोई भी परिस्थिति हो नहीं हुआ काम। तो फिर क्या होता है फिर बंदे का मन मर जाता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल साइकोलॉजिकल पोजीशन है, मन का मरना। कोई आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हो, एक बार रिक्वेस्ट करे, 2 बार करे, लेकिन आप ना माने, फिर वो बंदा खामोश हो जाएगा, उसका मन मर जाएगा। यानी कि मन कब मरता है? जब इतना गहरा सदमा, इतनी गहरी चोट मन पर लगती है कि बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहती, और जातक दोबारा उस सिचुएशन में जाना नहीं चाहता। जैसे बच्चे होते हैं छोटे, एक रास्ते पर जा रहे होते हैं। पहले समय में जब हम छोटे थे तो जैसे स्कूल जाते थे, तो गर्मियों के दिनों में दोपहर के समय छुट्टी, तो पूरा सुनसान होता था। कई बार इस तरह की घटना घट जाती कि हवा बहुत तेज होती, या कोई आवाज आ जाती कि हम एकदम डर जाते, तो हम अपना रास्ता बदल लेते थे कि भाई अब इस रास्ते से नहीं जाना, क्योंकि एक डर बैठ गया। तो वही डर बैठ जाता है कि अगर फिर लेने की सोचेंगे, फिर शौक पूरा करने की सोचेंगे, फिर भाई वही प्रॉब्लम आएगी। तो शनि
हमारे कर्मों के हिसाब से फल देने वाला ग्रह और कभी अन्याय नहीं करता। तो जो पिछले जन्म के हमने बुरे कर्म किए हैं उसी हिसाब से इसकी प्लेसमेंट होती है। पहले भाव में जब शनि विराजमान हो जन्म कुंडली के, तो जो आपका शुरुआती जीवन होता है थोड़ा संघर्षपूर्ण होता है। थोड़े लोगों की नेगेटिव बातें अधिक सुननी पड़ती हैं और अगर कुंडली कमजोर हो तो ऐसे केस देखे हैं कि पढ़ाई के लिए भी जो फीस देनी होती है उसके लिए भी पैसे नहीं होते। यानी कि एक बहुत ही विचित्र मनोस्थिति हो जाती है कि जब देने के लिए पैसे ना हो। एक क्लास 1 ऑफिसर मेरे पास आए, पहले भाव में शनि था, तो डिस्कशन शुरू हुई कि जी आपका जो बचपन है संघर्ष में होना चाहिए। तो उन्होंने अपने बचपन की एक मुझे कहानी सुनाई, सच्ची कहानी सुनाई कि मैंने 5वीं पास की अपने गांव के स्कूल से। जब मैंने 6ठी क्लास में एडमिशन लेनी थी तो मुझे ₹4.25 यानी ₹3.75 फीस के लिए चाहिए थे। तो मैंने अपने दादाजी से कहा कि पैसे चाहिए। दादाजी ने पूरा देखा कि कितने पैसे हैं। पुराना समय था भाई, पैसों की किल्लत थी। जो पुराने मेरे माता पिता देख रहे हैं वीडियो, उनको तो मालूम होगा इस बात का। तो दादाजी से भी बात नहीं बनी। इसके बाद उसके पिता, उन्होंने एक नशा करना होता था और उसके लिए 15 से 20 पैसे उनको रोज चाहिए होते थे। तो उन्होंने हिसाब किताब लगाया कि बेटा ₹1 सवा रुपया मैं दे सकता हूं, इससे अधिक मैं आपको नहीं दे सकता। तो उसकी माता ने कहा, देखिए माता का दिल माता का ही होता है। माता ने कहा कि 3-4 किलोमीटर दूरी पर तेरे मामा का घर है, वो अच्छी आर्थिक स्थिति है उसकी, तू उसके घर जा, तुझे पैसे मिल जाएंगे। फोन वगैरह तो होते नहीं थे कि कंफर्मेशन कर दें। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने जैसे एक निक्कर टाइप छोटा सा कपड़ा पहनते हैं वो, और एक फटी हुई बनियान डाली थी। पैरों में चप्पल नहीं थी मेरे। और दोपहर का समय, क्योंकि अप्रैल मई में दाखिले होते हैं, एडमिशन्स होती हैं, रतीला था रास्ता, रेत था, कच्चा था। तो दिमाग में एक पॉजिटिव विचार आया कि यहां से बात बन सकती है, मामा जी के घर चलते हैं। भागते गए भागते गए, भागते भागते रास्ते में जहां पानी था सोचा कि रुक जाए, प्यास लगी थी। लेकिन दिमाग में था कि 6ठी में एडमिशन लेनी है, 6th क्लास में एडमिशन लेनी है, पानी भी नहीं पिया।
बात सुनाते सुनाते उनकी आंखों में आंसू थे। तो अपने मामा के घर पहुंच गए। पहले खुले में घर होते थे, ओपन हाउसेस, और इतना पर्दा वगैरह नहीं होता था। तो उनकी जो मामी थी वो पैसे गिन रही थी। जब उन्होंने एंटर किया थोड़ा सा घर के नजदीक, तो उन्होंने देखा कि मामी पैसे गिन रही है। तो उन्होंने कहा कि काम हो गया। तो मामा जी के चरण स्पर्श किए, मामी के चरण स्पर्श किए। बोले कि बच्चे कैसे आना हुआ? कहते कि जी ऐसे ऐसे बात है, मुझे 3.75 रुपये दे दीजिए सिर्फ फीस के, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मामी जो कि बहुत पैसे गिन चुकी थी, उसने कहा कि बेटा हमारे पास तो पैसे हैं नहीं इतने। तो बच्चे ने कहा कि जी अभी तो आप गिन रहे थे, मैंने देखा। तो मामी बोली कि ये तो किसी दूसरे के पैसे हैं, हमारे पैसे नहीं हैं। तो दिमाग पर इतना असर हुआ, कोई दूसरी बात नहीं की। मामा बोलते रहे कि चाय पी ले, पानी पी ले, और शगुन थोड़े से पैसे देने की कोशिश की कि बच्चा आया, कुछ नहीं लिया, कोई बात नहीं सुनी, वहां से भागते हुए अपने गांव चले आए। तो जब गांव पहुंचे तो वहां पर जो भैंसें और गायें वगैरह चराते थे लोग, उनके पास गए कि चाचा ताया जो भी बोलते होंगे कि मुझे भी अपने में शामिल कर लो, मैंने पढ़ाई नहीं करनी, मैंने भी अब यही काम करना है। तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई में तो तू अच्छा था, क्योंकि जो छोटे स्कूल होते हैं प्राइमरी तक सभी को खबर रहती है गांव में कौन सा बच्चा कैसा है। तो उसने पूरी बात बता दी। तो जो वो गायें भैंसे चरा रहे थे, उन्होंने पैसे इकट्ठे कर 5 रुपए से अधिक पैसे इकट्ठे कर उस बच्चे को दे दिए कि तू ले ले और अपनी पढ़ाई कर बेटा, अपना, हम तो अनपढ़ रह गए। वो पराए लोग, उन्होंने बहुत हेल्प की, जो 5 रुपए की हेल्प की। 3.75 रुपये फीस के जमा करवाए, 1.25 रुपये बच्चे ने काफी देर तक संभाल कर रखे, और उसके बाद बहुत धीरे धीरे खर्च किए। पैर में चप्पल नहीं तो नहीं, कपड़े फटे पुराने हैं तो फटे पुराने हैं, लेकिन दिल लगाकर पढ़ाई की। और आज उन 5 रुपयों के कारण वो क्लास 1 ऑफिसर है, और जिन्होंने उनको पैसे दिए थे अब वो भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बच्चों के लिए वो जो कर सकता है वो करता है। देखिए ये विडंबना है जब शनि लगन में होता है कि कैसे जातक को स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो जातक के जो शौक होते हैं, जो उसकी रुचियां होती हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। उसको लगता है कि ये जो दुनिया है ये अच्छी नहीं है,
मेरे काम की नहीं है। जे अधिक मित्र बनाना पसंद नहीं, मित्रों के साथ घूमना फिरना पसंद नहीं, क्योंकि उसको एक डिफरेंस मालूम हो जाता है अमीर और गरीब में, कि दोनों की लाइफ कैसे चलती है। तो दुनिया के बिहेवियर के कारण ये जो दुनिया है ना, आपके आसपास के लोग, ये मेजॉरिटी ऑफ देम बुरे लोग हैं, सिर्फ अपनी अच्छाई चाहते हैं, सेल्फिश हैं। और इसी कारण जो कमजोर है, जैसे चाणक्य ने कहा कि सीधा दरख्त वृक्ष सबसे पहले काटा जाता है, तो जो कमजोर है सबसे पहले उसको दबाने की कोशिश की जाती है। और जो कमजोर और शरीफ जब अपनी शराफत छोड़ता है, फिर पूरे का पूरा गांव, पूरे का पूरा एरिया देखता रह जाता है। तो लगन में शनि इस तरह की घटनाओं के कारण जातक के जीने का ढंग भाई अलग ही होता है, और उसके पास क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बा बहुत होता है। किसी की बात पर जल्दी विश्वास नहीं होता। जिसकने दूर से जिसका मुख जलाओ, वो छाछ को भी फूंक मार कर पीता है, ऐसा है जब शनि लगन में। और लगन ऑल इन ऑल है। उसके बाद क्योंकि जातक की तो तमन्ना ही नहीं, जो क्लास 1 ऑफिसर बन गए या और कोई अच्छी पोजीशन पर, जिनके लिए आज पैसे की अधिक अहमियत नहीं है, बहुत पैसा है, लेकिन पैसे खर्चने का अपने ऊपर दिल ही नहीं करता। कोई कह दे कि 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाते हैं, वो कहता है कि भाई तू चला जा, मैं तो 10 रुपए के ये जो कुलचे या छोले मिल रहे हैं यही खा लूंगा, इसमें ही मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि यही आदतें चली आ रही हैं। और जो पैसा आता है वो दूसरों को सिक्योर करने के लिए, यानी शनि लगन में उनका होता है जिन्होंने पिछले जन्म में लोगों के साथ, आप कह लीजिए, ठगी लगाई हो, पैसा मारा हो, दुख दिया हो। इस जन्म में ना ही कपड़ों का अधिक शौक, ना ही दूसरा शौक, और दूसरों के लिए करते रहते हैं। बच्चों के लिए कर दिया, रिश्तेदारों के लिए कर दिया, गरीबों के लिए कर दिया, सब कुछ दूसरों के लिए कर दिया। अगर सब राशि का हो, मकर कुंभ का या तुला का, तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन बन जाते हैं। लेकिन वो भी एक हमारे प्रधानमंत्री है जिनकी कुंडली में उच्च का शनि था लगन में, और एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी, उन्होंने भी लोगों के लिए बहुत कुछ किया, यानी कि ऑपोजिशन का पहले, अपना बाद में। तो इस तरह लगन का शनि, मैं लगन पर इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूं कि लगन कुंडली को कंट्रोल करता है। जब शनि लगन में आ गया
तो पूरी की पूरी कुंडली शामिल होगी कि जातक दूसरों के लिए जीवन जिएगा और अपने शौक ना के बराबर होंगे। अगले भाव पर आते हैं। दूसरे भाव में शनि विराजमान। जब दूसरे भाव में शनि विराजमान हो जाता है तो जातक के बच्चे कहते हैं या पति या पत्नी कहती है कि हमारे रिश्तेदार वहां रहते हैं, हमारे खानदान के लोग, हमारे कुटुंब के लोग, तो चलिए उनसे मिल आते हैं। लेकिन जातक कोई ना कोई बहाना बनाता रहता है। क्यों बहाने बनते हैं? वो इसलिए बनते हैं कि इन रिश्तेदारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी जातक की उन्नति को रोकने की। मैं एक बात कहता हूं कि अगर कोई तरक्की करे, इतनी तरक्की उसने कर ली, तो आपने उसकी लाइन छोटी नहीं करनी, ऐसे काटनी नहीं है। अपनी लाइन बड़ी कीजिए, मेहनत कीजिए और उससे अधिक सफलता प्राप्त करें। जलना नहीं है। जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है दूसरों का नुकसान करने में लगा देते हो। तो शनि दूसरे वाले जो होते हैं उनके साथ भी ऐसे ही होता है। एक नफरत सी हो जाती है रिश्तेदारों से। और बचपन में वाणी बहुत सीधी सादी, स्पष्ट, क्यूट, सबको सभी बातें एक बहुत ही सिंपल वे से बताने वाले, कोई बल छल नहीं होता वाणी में। लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं उनके माता पिता की राज की बातें पूछकर उनका नुकसान कर देते हैं। और जब बड़े होते हैं, अभी जीवन शुरू ही किया होता है, कोई पैसा उधार ले गया या किसी ने गलत ढंग से किसी गलत जगह पैसा इन्वेस्ट करवा दिया और जातक को नुकसान हो जाता है। फिर धन के मामले में भी जातक स्पष्ट हो जाता है। वो कहते हैं कि भाई इतना कोरा करारा या इतना स्पष्टवादी होना भी अच्छा नहीं, लेकिन जिसको धक्के पड़ते हैं भाई उसको मालूम होता है कि संचित धन की क्या कीमत है। और वाणी में भी थोड़ा सा, जैसे वो कहते हैं कि करख्त, थोड़ी करवाहट सी आ जाती है जब दूसरे भाव में शनि हो। इसका कारण होता है आसपास के लोग। और कई बार तो ऐसा देखा है, लोग अपनी बातें बताते हैं कि जी दूसरे भाव में शनि, और हमारे जो पड़ोसी हैं वो मुझ पर मजाक उड़ाते थे। मेरे पास साइकिल था पुराना, उस पर मैं स्कूल या कॉलेज जाता था। उनके बच्चों के पास स्कूटर वगैरह होगा तो वो हंसकर हॉर्न बजाते हुए मेरे पास से निकलते थे। लेकिन आज जो मेरे पास रेंज रोवर गाड़ी है वो देखते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि भाई इसकी है कि किसी और की इसने अपने घर पार्किंग में खड़ी की है। आज ये स्थिति है। तो
एक बार मुझे रात को 3 बजे फोन आया, शनि उनका दूसरे भाव में था, उम्र तकरीबन 50 साल यानी 36 वर्ष पार कर गए थे, क्योंकि 36 वर्ष के बाद शनि अच्छा फल देना शुरू कर देता है। तो उन्होंने कहा कि सर, एक मैं बहुत ही प्रॉब्लम में फंसा हूं, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया कि जी हमारे जो पड़ोस में है, जो पहले मुझे बहुत सताया करते थे, मैंने आपको सभी बातें शेयर की हुई है। मैंने कहा जी मैं समझ गया कि जी उनके पिताजी को सीवियर हार्ट अटैक आया है और जो बड़ा हॉस्पिटल है प्राइवेट, वहां रेफर किया डॉक्टर्स ने, और वो 5 लाख एडवांस मांग रहे हैं। तो उनका बेटा आया था मेरे पास कि जी अंकल 5 लाख दे दीजिए। तो एक तरफ तो मुझे पुरानी बातें याद आती हैं और एक तरफ भगवान भी याद आता है। तो मैंने कहा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, 5 लाख मांगे हैं, अगर आप में क्षमता है 6 लाख दे दीजिए। ईश्वर देख रहा है, शनि कर्मों का फल देता है। शनि ने मौका दिया अच्छे कर्म करने का, 6 लाख उन्होंने दे दिए और वो ठीक ठाक अपने घर इलाज करवाकर वापस आ गए। तो अभी मुझे मालूम नहीं कि पैसे वापस किए हैं या नहीं किए, लेकिन कर्म जातक के अच्छे शनि ने करवा दिए। और जो प्रतिष्ठा जितनी लोगों ने खराब की थी आपकी, ये जिनके दूसरे भाव में शनि है, मेरी बात नोट कर रहे, 36 वर्ष के बाद धीरे धीरे इतनी प्रतिष्ठा होगी कि जो पहले आपसे मुख मोड़कर चले जाते थे, अब आपके पास हाथ जोड़कर खड़ेंगे और आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे। दुनिया की फितरत है। और जिनके लगन पर बृहस्पति का प्रभाव हो, बृहस्पति हो या शुक्र हो या चंद्र हो या राहु की दृष्टि हो, तो उनमें ये क्वालिटी खास तौर पर आ जाती है कि अगर आपसे कोई काम है तो बहुत मीठे, नहीं तो तू कौन और मैं कौन। शनि दूसरे हो, एक दिन समाज में इतनी प्रतिष्ठा, इतना नाम, इतना पैसा कि वही लोग आपके चरणों में होंगे। तो भाई संघर्षों से घबराना नहीं, और जितना लोग आपको दुखी करेंगे, जितना आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे, उतना ही बाद में आप सुखी होंगे और आपकी जो रेपुटेशन है उतनी ही उम्दा होगी। तीसरे भाव में शनि, तो तीसरे भाव पर शनि में पर मैंने बहुत रिसर्च किया। ऐसा लिखा भी है हमारे जो ग्रंथ हैं, किताबें हैं, कि तीसरे भाव का शनि राजयोग है, अपने आप में पराक्रम का घर है,
बंदे को मेहनती बनाता है। मेहनत के बल से बंदा अपना लक्ष्य हासिल करता है। जिम्मेदारियां सभी संभालता है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तीसरे भाव में शनि हो, वो जिम्मेदारी संभालनी है जो आपके लिए लाभदायक हो, आपके लिए फायदेमंद हो, जो संभालनी आपके लिए आवश्यक हो। दूसरों के जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेते हो। अगर काम अच्छा हो गया तो सिर्फ एक सिंपल अगला थैंक यू बोलेगा और निकल जाएगा। अगर आपसे काम खराब हो गया, कोई गलती होगी, फिर आपका गला पकड़ने को जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, जो आपके फर्ज है, चाहे कार्य क्षेत्र है, चाहे परिवार है, समाज है, जो आपके फर्ज है उनको ही पूरा करना है, दूसरों के फर्जों को पूरा नहीं करना। मान लीजिए ऑफिस में काम करते हैं, कोई आपका मित्र आ गया कि मेरा काम कर दे, तो आप अपना काम छोड़कर उसका काम करना शुरू कर देते हो। लेकिन मेरी बात नोट कर लेना कि जब कल को आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी, कभी भी वो आपका कार्य नहीं करेगा। जो बहुत खास दोस्त हैं, एक दो, उनको छोड़कर किसी का काम अपने काम से पहले नहीं करना। जब तीसरे भाव में शनि हो, आपका राज जानकर लोग आपके घर चोरी भी करवा सकते हैं, और जो आपकी इतनी बड़ी रेपुटेशन है उसमें भी गिरावट लाने का काम कर सकते हैं। शत्रु मित्र के रूप में होंगे, गुप्त होंगे, क्योंकि आपके सामने तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि खड़ा भी हो सके। और ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि तीसरे और नवम भाव, इसमें जब भी शनि आता है, जातक अपने भाइयों का बहुत करता है। तीसरे भाव में तो खास तौर पर, नवम भाव में कई बार लालच आ जाता है, लेकिन तीसरे भाव में निस्वार्थ भाई बहनों का करेगा। लेकिन उसके भाई बहन पूरी कोशिश करेंगे उसको नीचा दिखाने के लिए, उसकी तरक्की रोकने के लिए, और उसके जीवन में मुश्किलें पैदा करने के लिए। जो बचपन होगा, जवानी होगी, बहुत धक्के मिलेंगे और धोखे मिलेंगे। ये धक्के और धोखे आपकी सफलता का राज होंगे। इन धक्के और धोखों के कारण अगर आप बिजनेस में हैं, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बनोगे, राजनीति में बहुत सफलता हासिल, और नौकरी में है तब भी आपको सभी के साथ कैसे डील करना है इसका ढंग आ जाएगा। लेकिन क्या शौक खत्म हो जाएंगे, क्या रुचि खत्म हो जाएगी? सबसे पहले आपका जो अहंकार है काफी हद तक कम हो जाएगा, विनम्रता आएगी।
दूसरों के सामने थोड़ा झुकना आएगा। ये आप नोट कर लीजिए मेरे पॉइंट्स। आप कहते हैं कि सर आप उल्टा बोल रहे हो जो लिखा है, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूं। तीसरे भाव में शनि, बुद्धि के बल पर सफलता हासिल करोगे, और अगर मामला पेचीदा होता देखोगे तो वहां से भाग निकलोगे। प्रेस्टीज इशू किसी बात का नहीं बनाओगे लाइफ में कि ये मेरी इज्जत का सवाल है। डिप्लोमेसी आ जाएगी, कूटनीति आ जाएगी। ये कूटनीति बड़ों बड़ों पर भारी पड़ेगी, और फिर लोग कहेंगे कि ये बंदा अच्छा नहीं है, इसने हमारे साथ ऐसा करवा दिया, वैसा करवा दिया। तो भाई अपना समय तो वो भूल गए कि ये ऐसा है तो इसके पीछे क्या कारण है। आप ही कारण हो। अब आपके साथ हो रहा है, आप भुगत रहे हो, फिर आज आप चीखे मार रहे हो, हल्ला कर रहे हो, तो उसका कोई लाभ नहीं है, ना ही जातक झुकेगा। क्योंकि जब बंदा इतना रो ले कि आंखों में से आंसू खत्म हो जाए, फिर वो रोता भी नहीं है, कैसी भी सिचुएशन आ जाए। तो जिनके कारण वो इतना स्ट्रांग हो गया कि हर क्षेत्र में कामयाब, आज उनके बुरे दिन शुरू हो गए। चौथे भाव में शनि, चौथे भाव में शनि पहले आपको सुख की बहुत कामना होगी कि मेरा जीवन सुखी हो, मेरे पास अच्छा बेड हो, मेरे पास अगर आजकल के बच्चे हैं तो एयर कंडीशन हो, और अच्छा व्हीकल हो, परिवार के लोग मेरी मदद करें, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। लेकिन चौथे भाव में शनि क्या करता है? आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जितनी आपकी कामनाएं हैं, जब वो पूरी नहीं होगी, एक बार कोशिश की, 2 बार की, तो उसका असर, क्योंकि चंद्रमा का घाड़ा कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 4 नंबर की राशि है, उसका असर आपके मन से होता हुआ आपके दिल पर आएगा। क्योंकि दिल को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। इमोशंस हर्ट होती है आदमी की, जब वो पीरियड कभी नहीं भूलता बंदा। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे घटनाएं हो जाती हैं कि जिस परिस्थिति से हम निकले थे, उसी परिस्थिति में कोई दूसरा बंदा मिल जाता है, हम उसकी बहुत सहायता करते हैं, क्योंकि हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं। इसी तरह चौथे भाव में शनि आपके सुखों को कम करने वाले बहुत मिलेंगे। आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, इसका सीधा असर आपकी हार्ट बीट पर, हार्ट की बीमारियां, इन पर पड़ेगा। और कई बार तो लेबर कर जिनके चौथे भाव में शनि हो और कुंडली अधिक मजबूत ना हो, लेबर कर जातक को अपना रोजी रोटी का साधन बनाना पड़ता है।
जब उम्र 20-25 साल की होती है। उसके बाद जब 36 साल निकल जाते हैं, फिर आपको शनि जीवन के सभी सुख देता है, लेकिन उस समय हमें सुखों की चाहत ही नहीं होती। ऐसा लिखा है कि जी जिनके चौथे भाव में शनि हो, उनके पास जब 3 मकान हो जाएं, चाहे अपने नाम का हो, वैसे अपने नाम का तो एक ही रखना चाहिए, चौथे भाव में शनि हो, जब 3 मकान हो जाएं, तब उनका अंतिम जन्म समझना चाहिए। लेकिन जातक कहता है कि चलो पैसे से मकान खरीद लिया, लेकिन शौक नहीं है मुझे। उससे कह दो कि चलो कोई मूवी देखने चलते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, तो वो एक भार सा महसूस करेगा अगर उसको जाना पड़ेगा। चौथे भाव में शनि जमीन जायदाद, इसके साथ तो थोड़ी अटैचमेंट होगी जातक की, लेकिन वाहन कैसा भी मिल जाए किसी की रीस नहीं। और जो घटनाएं घटी हैं, सबसे अधिक लाभ होगा कि पब्लिक डीलिंग करनी आ जाएगी, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है। जातक को बड़े से बड़ा चालाक व्यक्ति मूर्ख नहीं बना पाएगा। जिसको सुख की कामना ना हो, परिवार के लोग उसको पूछे ना पूछे, उसको कोई फर्क ना पड़ता हो, तो वो जीवन में भाई आगे चलकर सुखी ही रहेगा। और जो अंतिम जीवन होगा, उसके पास सब कुछ होगा, लेकिन ये जो शौक है सुख सुविधा की वस्तुएं के, कि मेरे पास ये भी हो वो भी हो, ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। प्रॉपर्टी से कोई प्यार नहीं, सिर्फ 2 वक्त का खाना मिल रहा है, जातक सेटिस्फाइड है। पंचम भाव में शनि विराजमान हो, तो जब पंचम भाव में शनि विराजमान होता है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य का भाव है और इसमें शनि होता है, तो जब बच्चा होता है तो अपने आप को राजा समझता है, क्योंकि पिता के घर में है शनि, पिता राजा है, राजा का बच्चा अपने आप को राजा ही समझेगा ना। लेकिन पिता और पुत्र में शत्रुता, देखिए पिता और पुत्र में शत्रुता हो तो भी एक लिमिट तक होती है, लेकिन वो बात नहीं रहती राजा और राजकुमार वाली। तो जातक का स्वभाव तो होगा राजों के जैसा, अहंकार होगा कि जो बात मैंने कह दी पूरी होनी चाहिए, कोई उसकी बात काटेगा, तर्क वितर्क करेगा। लेकिन जब उसे चारों तरफ से ठोकरें मिलेंगी कि किसी के साथ तर्क वितर्क किया, आगे 2 अपशब्द सुनने को मिल गए, और किसी के साथ ईमानदारी की, उसने बेईमानी कर दी,
तो जातक का जो थिंकिंग प्रोसेस है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जिसके साथ अच्छे रिलेशन है, चाहे ऑपोजिट सेक्स का जातक के सेक्स का, अगर आमतौर पर देखने में आया कि जातक को जूझ किया और तू कौन और मैं कौन, जब जातक उसको पुरानी बातें याद करवाता है, फिर उससे ऐसी ऐसी बातें। एक मेरी बहन आ गई, पंचम भाव में शनि था, कहती जी मेरी सहेली गरीब थी, वो नौकरी करती थी जो मेरे पास आई थी अच्छी सैलरी थी। कहते हैं जी कि मेरी एक गरीब थी बहन, तो मैंने उसका बहुत किया, और जब भी उसका कोई रिश्तेदार, सिर्फ बेटियां थी उसके पास, जवाई वगैरह को अपने घर बुलाया, बहुत इज्जत मान सम्मान धन बहुत कुछ दिया। तो उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। उसने समाज में मेरी रेपुटेशन खराब करने की बहुत कोशिश की, जिसके कारण मैं एक बार तो डिप्रेशन में चली गई। तो एक बार कहीं रास्ते में उससे टाकरा हो गया, मिल गई वो, तो मैंने उसको सभी पुरानी बातें बताई कि जब तेरी बेटियां आती थी तो मैंने मिठाई भी दी, पैसे भी दिए। तो अगले दिन उसने किसी के हाथ उसके घर 20-25 मिठाई के डब्बे और 20-25 हजार रुपए भेज दिए। तो उसने उसी को वापस कर दिया उसका सामान, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई। कहती कि गुरुजी ये क्या हो रहा है। मैंने कहा कि पंचम में शनि है, इसका प्रभाव अभी चल रहा है, तो ये सिखाकर जा रहा है, जैसे बचपन में आपको सिखाया है ना कि किसी का करो और भूल जाओ। अहंकार बिल्कुल नहीं, ये आपका ईगो जीरो कर रहा है, और एक बार ईगो जीरो हो गया उसके बाद आपको कोई उम्मीद ही नहीं रहेगी जीवन से कि मुझे अचानक लाभ हो जाए, शेयर मार्केट से लाभ हो जाए। कई केस देखे हैं कि पंचम भाव में शनि हो, जितनी अधिक उम्र के लोग होंगे उन्होंने कभी नहीं पूछा मुझसे कि जी मुझे अचानक लाभ कब होगा, मैं रिस्क इन्वेस्टमेंट कर दूं क्या, शेयर मार्केट में पैसा लगा दूं क्या। किसी ने नहीं पूछा मुझे। सिर्फ उनका एक ही क्वेश्चन होता था कि नींद आने में थोड़ी प्रॉब्लम है, ये कैसे ठीक करे। और जिनका हमने बहुत किया, चाहे बच्चे भी थे कुछ केसेस में, कि जी वो अब हमें पूछ नहीं रहे, तो मन दुखी होता है। अगर हमारी मृत्यु हो गई तो क्या 4 बंदे कंधा देने वाले होंगे। पूरी उम्र जिन्होंने
बच्चों का, रिश्तेदारों का, जिनके साथ अच्छे संबंध थे, चाहे खून का रिश्ता नहीं था, बहुत किया। पहले ईमानदारी भी बहुत थी, लोगों ने बेईमान बना दिया। और इतना करने के बाद जब इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़े तो शौक और रुचि का तो भाई कहीं सवाल ही नहीं रहता। शौक होते हैं पंचम भाव में रिलेशंस के, कि कोई मुझे केयरिंग व्यक्ति मिले जिसको मेरा फिक्र हो, जैसे माँ को फिक्र होता है बच्चे का, बंदा वो ढूंढता है। और ऐसा नहीं होता तो इमोशंस तो गई। तो बहुत डिटेल में चर्चा करना चाहते थे, मेरे पास इतना उस दिन समय नहीं था। तो मैंने कहा कि देखिए आप मेरे पिता समान है, मैं एक ही बात समझ पा रहा हूं कि पंचम भाव में शनि है, तो उम्र भी आपकी अब 42-48 भी पार कर गई, क्योंकि शनि का एजेंट राहु है। 48 के बाद उसका असर भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने आप को सख्त कर लीजिए, अपना थिंकिंग प्रोसेस रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि पंचम भाव थिंकिंग प्रोसेस का है। और धन जमीन जायदाद जो है, एक बार जो आपके बच्चे वगैरह हैं जो नजदीकी हैं उनको बोल दीजिए कि मैं तो गरीबों को दान कर रहा हूं, और ये मेरा घर है, ये भी मैं किसी को दूं ना दूं आपका कोई लेना देना नहीं है। और मैं अपनी बहुओं को बुलाइए और उनसे कहिए कि जो मेरी पत्नी अब बेचारी जीवित नहीं थी, उसका जो भी सोना है गरीब बेटियों की शादी में दूंगा। सॉरी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया, गए घर, अपने दोस्तों को फोन किया कि संडे के दिन आ जाओ भाई। जब संडे के दिन आए तो दो जो बहुएं थी, किसी ने पानी नहीं पूछा, खुद पानी पिलाया, और पता था कि क्या होने वाला है। उनके दोस्त खुद चाय नाश्ता साथ लेकर आए थे, तो चाय नाश्ता किया और उसके बाद बहुओं और बच्चों को बुला लिया कि हम ये करने लगे हैं, ये घर मेरा है, जहां से रफू चक्कर हो जाओ। तो झगड़ा, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। तो उनको पता था कि मेरी बात मानते हैं। मुझे उनके बच्चों का फोन आया कि जी इनके दिमाग को पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा इनके दिमाग को जो भी हुआ है वो आपके कारण हुआ है। जो आप बोल रहे हो कि इनके दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए हैं, वो जो स्क्रू ड्राइवर है वो आप ही हैं। कहते हैं जी हम आपको लेने आ रहे हैं, हमको तो निकाल रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि नया मकान बना सके। सभी जायदाद सोना गरीबों को दे रहे हैं। ये तो वसीयत बनाए बैठे हैं, इनके दोस्त आ गए हैं, पता नहीं वो खाना चाहते हैं।
तो किसी ना किसी तरह वो मुझे ले गए। मैंने एक सफेद कागज लिया। सबसे पहले उनकी जो बहुएं थी उनकी ड्यूटी उनके हाथ से लिखवाई कि तेरी ड्यूटी ये है, इनके प्रति तेरा फर्ज ये है। फिर दूसरी का फर्ज, तेरा फर्ज ये है। उसके बाद जो बेटे थे और कहना तो नहीं चाहिए कि अपनी पत्नियों के पीछे थे, सभी होते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन एक लिमिट होती है। जब लिमिट क्रॉस हो जाए तो उनसे उनकी ड्यूटी लिखवाई, एक पूरा एग्रीमेंट कर दिया कि इनको बीमारी में इनकी देखभाल ये करेगा, और जो शौक थे मैंने वो पूछे उनके, क्योंकि शनि पंचम भाव में था। पंचम भाव जो होता है, जातक चाहता है कि मेरा मकान बहुत सुंदर हो और मुझे कोई दिल से प्यार करे, और अचानक ही कोई वस्तु मिल जाए तो जातक बहुत खुश होता है। तो टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स पूरे के पूरे लिख दिए, और अकेले में मैंने उनके बच्चों को समझाया कि जब इनका जन्मदिन हो, जब कोई स्पेशल डे हो, कोई त्योहार हो, इनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट आनी चाहिए घर में। और जो बिटनेस दिलवाई उनके सभी दोस्त कि अगर आपने एग्रीमेंट ब्रीच किया तो फिर हम अपने पुराने जो शब्द आपको कहे थे उन पर आ जाएंगे। उस दिन के बाद से उनका जीवन ही बदल गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पंचम भाव में शनि हो, बचपन में तो धक्के खा रही है, लेकिन भाई किसी की हिम्मत नहीं कि 36 वर्ष के बाद, अधिक से अधिक 42 वर्ष के बाद आपको दुखी कर सके, क्योंकि न्याय का मालिक शनि पंचम भाव में है। सिर्फ अपनी बुद्धि से काम लीजिए और आप अपना जीवन बहुत अच्छा व्यतीत करेंगे। छठे भाव में शनि, छठे भाव में जब शनि विराजमान हो जाए तो ऐसा लिखा है कि अपने आप में राजयोग है, लेकिन छठे भाव का शनि जातक को इतना मजबूत बना देता है। शनि खुद तो मजबूत बनाएगा नहीं, आसपास के लोग जातक के साथ मित्र बनकर दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं। जातक को अपना बनाकर उससे नाजायज लाभ लेते हैं, जिसके कारण जातक के सोचने का ढंग बदल जाता है और जातक बोलता तो थोड़ा ऊंची आवाज में है, लेकिन दिल बहुत साफ होता है, सभी की मदद करने को तैयार होता है। तो कई बार ऐसे काम करवा लेते हैं कि जातक कई साल तक मुसीबत में फंसा रहता है। शत्रु एक का नाश किया दूसरा, दूसरे का नाश किया तीसरा, यानी जीवन भर शत्रु दुखी करते रहते हैं। तो जातक को एक तरीका आ जाता है
कि शत्रुओं के साथ कैसे निपटना है। और शत्रुओं के साथ जब निपटेगा तो थोड़ी मानसिक चिंता, क्योंकि बुध का घर है, उसका सीधा असर पेट की बीमारियां इस पर होगा। तो जातक को कौन से शौक नहीं रहते जब छठे भाव में शनि हो? जातक को नौकरी में कोई उसका मान सत्कार अधिक करे, उसको सैल्यूट करे, इसका शौक बिल्कुल खत्म हो जाता है। नौकरी में हो अगर जातक तो परफेक्ट होगा, सभी का काम करेगा, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहेगा। कई बार तो उसके बीवी बच्चे भी नाराज हो जाते हैं कि सबका करते हो, लेकिन खुद के लिए भी कभी सोच लिया करो। लेकिन छठे भाव में शनि सिर्फ दुश्मन नाश जातक को इसलिए करना पड़ता है कि वो एक शांत जीवन का आनंद ले सके। और दुश्मन नाश हो गए तो भाई राजनीति में भी बहुत तरक्की। और राजनीति में तरक्की के पीछे कौन होता है? गुप्त शत्रु, जो मित्र के रूप में शत्रु, जिसके कारण जातक एक समय तो बहुत दुखी रहता है, जिसके कारण पेट की बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन जब संभलता है तो ऐसा संभलता है कि राजनीति में जहां उसकी सोच शुरू होती है, वहां उसके प्रतिद्वंदियों की सोच खत्म हो चुकी होती है। यानी राजनीति में पूरी तरक्की। और पहले अपमान हो गए शुरू की उम्र में, अब उसको मालूम है कि कैसे अपमान से बचना है, अपना अपमान दूसरे पर कैसे डालना है, किससे कैसे बात करनी है, किससे मीठी आवाज में, किससे ऊंची आवाज में। और सबसे बड़ी बात कि जातक का जो साथ देंगे वो दूसरी जाति के लोग होंगे। जब दूसरी जाति के लोग जातक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे तो जो उसके अपने होंगे उससे शत्रुता करना भूल जाएंगे। फिर उसके करीब उनके बच्चे उसके चरण स्पर्श करेंगे कि चाचा जी, ताया जी, किसी चीज की आवश्यकता हो तो बता दो। लेकिन भाई सभी कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो आपके शौक, आपकी रुचियां जो एक बार शुरुआती जीवन में थी, कितनी भी कोशिश कर लो वो वापिस नहीं आएंगी। बहुत कम रह जाएंगे शौक और जरूरतें बहुत कम रह जाएंगी। बस एक नशे से दूर रहिए तो अगला जन्म आपका बहुत अच्छा होगा। सप्तम भाव में शनि, सप्तम भाव में शनि जहां दो फैक्टर है, एक तो जीवन साथी जातक की उम्र से
बड़ी उम्र का अधिकतर केसेस में देखा गया। और दूसरा फैक्टर कि जातक को लड़की पसंद नहीं होती, कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि लड़की नौकरी कर रही है या इस तरह का रिश्तेदारी में है कि ना नहीं कर सकते। जातक दिल से नहीं चाहता उस लड़की से शादी करना, या लड़की दिल से नहीं चाहती उस लड़के से शादी करना, क्योंकि उच्च का शनि है, ऊंची वस्तुएं पसंद होगी, लेकिन शादी हो जाती है तो शादी तो हो गई। जैसे किसी पशु को हम पानी के नजदीक तो ले गए, लेकिन उसको पानी तो नहीं पिला सकते। इसी तरह से शादी तो हो गई, लेकिन जो शादी के बाद एक दूसरे का हमारा कर्तव्य होता है वो पूरा नहीं होगा। एक दूसरे के लिए समय नहीं, एक दूसरे के विचार अच्छे नहीं लगेंगे, तो या तो अनबन, कई बार अनबन के कारण अगर किसी स्त्री की कुंडली में हो तो पति नशे वगैरह करने लग जाता है। तो सप्तम भाव में जब शनि विराजमान हो तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जब शादी करनी है या जिनकी बच्चों की कुंडली में है तो वो मैच ना देखें कि सूटेबल मैच हो, कंपैटिबल मैच देखें। देखिए, सूटेबल और कंपैटिबल में अंतर है। सूटेबिलिटी हमारे धन की, समाज में जो हमारा रुतबा है उसकी, लेकिन कंपैटिबिलिटी विचारों की होती है, एडजस्टमेंट की होती है। चाहे गरीब हो लड़का या लड़की, लेकिन विचार मिल जाए, एक दूसरे को अच्छा लगे और कुंडली अवश्य मिला लें, शुभ मुहूर्त में शादी करें तो जीवन भाई अच्छा रहेगा। नहीं तो शादी सिर्फ एक लीगल प्रोसेस बनकर रह जाएगी और जातक के बहुत शौक होते हैं कि शादी के बाद ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और वो शौक। एक मुझे घटना याद आ गई, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इस क्षमा का जातक हूं क्योंकि विषय ही ऐसा शुरू हो गया कि सप्तम भाव में शनि था। मेरे बहुत क्लोज मित्र और एक रिश्ता आया, वो खुद टीचर थे गवर्नमेंट सेक्टर में, एक बहुत ही नामी स्कूल था, उसमें लड़की फिजिक्स की लेक्चरर थी। तो फैमिली रिलेशन थोड़े थे और दोनों को पता था कि दोनों फैमिलीज अच्छी हैं, लड़का भी अच्छा है लड़की भी अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि अब दोनों को नौकरी मिल गई, अब इनकी शादी कर देते हैं। तो लड़का भी मान गया, लड़की भी मान गई, और जब भी फोन पर बात करते तो यही बात कि मैंने
तेरा इंश्योरेंस करवाना है। लड़का बोलता तुझे सिक्योर करना है। और लड़की थी जो फिजिक्स का सब्जेक्ट था, ट्यूशन वर्क बहुत था। तो भाई 25-26 साल पुराना समय था। तो जो गाड़ी थी, कार थी, आजकल तो एक के पास दो दो हैं, तब थोड़ा मुश्किल था लेनी। तो उसने पूछा लड़के से कि आपके पास गाड़ी है? तो उसने कहा कि अभी तो 2-3 साल हुए हैं नौकरी करते, पैसे इकट्ठे करेंगे तो ले लेंगे। तो लड़की ने कहा कि मेरे पास 4.5 लाख रुपए इकट्ठे किए हुए हैं। देखिए कितने विचार मिल रहे हैं कि मेरे पास 4.5 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं, हम गाड़ी ले लेते हैं। तो लड़के ने कहा कि तू अपने पैसे अपने पास रख, जब मेरे पास होंगे मैं ले लूंगा। तो ऐसे ही लड़के ने इंश्योरेंस वाला उसके घर भेज दिया, उसका इंश्योरेंस करवा दिया। इन द मीन टाइम देखिए लड़की की कुंडली मिल गई और सबसे पहले वो अपनी कुंडली और लड़की की कुंडली मेरे पास लेकर आया। तो मुझे तो सब मालूम था कि इनका क्या चक्कर चल रहा है। तो मैंने जब देखा, मैंने भी तब नया नया कंप्यूटर लिया था, बहुत कम था कंप्यूटर तब। तो जब सॉफ्टवेयर में डाला डाटा, नहीं तो पंचांग निकालनी पड़ती थी कुंडली मिलाने के लिए, जिस वर्ष का जन्म होता था। लेकिन कंप्यूटर में डाटा फीड किया और देखा कि ये तो बिल्कुल ही उल्ट हो रहा है। तो मैं सुन्न हो गया। बहुत मेरा क्लोज फ्रेंड और इतने सपने, बिल्कुल चुप हो गया मैंने कहा कि यार मुझे अच्छी तरह से स्टडी कर लेने दे, फिर मैं तुझसे बात करता हूँ। मैंने तेरा डाटा नोट कर दिया। तो वो बोला कि तू लोगों की तो 5 मिनट में मिला देता है और मेरे साथ ऐसे कर रहा है। मैंने कहा कि तू मेरा अपना है, मुझे थोड़ा डीप में स्टडी करने दे। तो वो चला गया। इन द मीन टाइम लड़की वालों ने भी कुंडली मिलवा ली। तो मुझे तो पता था कि कितने दोष हैं, ग्रहों की क्या पोजीशन है। तो मैंने जब उसने मुझसे बात की कि यार उसका पंडित तो ये बोल रहा है, तो मैंने कहा कि बोल तो यार ठीक ही है। अब ज्योतिष के जो पैरामीटर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बात कर रहा है वो। अब मेरे पास तो ऐसा कोई कानून नहीं है। मैंने सभी ग्रंथ देख लिए लेकिन कुछ नहीं मिला। तो रिश्ता भाई टूट गया। और विधि का विधान देखिए कि उससे बड़ी उम्र की लड़की से उसकी शादी हुई और आज एक शादी सिर्फ लीगल बंधन है, कोई नेचर नहीं मिल रही, कुछ नहीं हुआ। और
मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो ये कि लड़की का जो जन्म था वो 3 जून था, लेकिन जो कुंडली पर देखा लिखा हुआ या पंडित जी ने समझा जिसके हिसाब से कुंडली बनी थी वो 3 जनवरी थी। तो कुंडली तो मिलती थी, लेकिन भाई सप्तम में भाव में शनि ने कुंडली मिलने ही नहीं दी, जून को जनवरी बना दिया और पूरे का पूरा जीवन जातक का चेंज हो गया। इस तरह शनि काम करता है सप्तम भाव में। अष्टम भाव में शनि हो, अष्टम भाव में शनि कानून के क्षेत्र में जातक को बहुत सफलता देगा, गुप्त संबंध बहुत देगा, लेकिन पहले तो जातक का जीवन इतना बुरा नहीं होगा जब तक उसको सहयोग मिलता रहेगा पिता का, माता का, भाई का, बहन का, क्योंकि मंगल के घर में है। मंगल और शनि शत्रु कहते हैं हम, लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन बहुत है। तो शनि अष्टम भाव में एकदम इस तरह की स्थिति आ जाती है जब कोई बुरी दशा अंतर्दशा आती है, जब शनि की 7.5 आती है कि जातक के पास पैसों की पूरी कमी और जो भी शौक होते हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं। जातक के शौक बहुत अजीबोगरीब होते हैं, अलग तरह के होते हैं, लेकिन वो भी खत्म हो जाते हैं जब पैसों की बहुत तंगी आ जाती है। उसके बाद धीरे धीरे सब अच्छा होना शुरू हो जाता है। अगर जातक कानून के क्षेत्र में हो तब भी बहुत तरक्की करता है, और गुप्त मित्र बहुत होते हैं, बिना कमाया धन भी मिलता है, गुप्त लाभ भी होता है। ऐसा जरूर है कि जीवन में कई काम चेंज करता है क्योंकि दसम भाव पर दृष्टि है, लेकिन वो शौक रिवाज नहीं होते कि मैं सबसे अलग दिखूं दुनिया में, मेरे पास इस तरह की गाड़ी हो, मेरा खान पान इस तरह का हो, अगर शराब पीते हैं तो मैंने ये ब्रांड पीना, ये सभी शौक खत्म हो जाते हैं। एक 2.5-3 साल की अवधि में ही उसके बाद जो मिल गया जातक उसी में ही सेटिस्फाइड रहता। तो अष्टम भाव में शनि हो, क्योंकि पताल का भाव है अष्टम भाव, कभी भी बंद सड़क वाले मकान में बिल्कुल नहीं रहना। हो सके तो सड़क बहुत चौड़ी होनी चाहिए, उस मकान में आपको रहना है, और जिसका लिंक आगे जाकर पूरे शहर से होता हो उस सड़क पर रहें तो आप बहुत तरक्की करेंगे। अगर आप वकील हैं बड़े तो कोशिश कीजिए एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, आपको ये पोजीशन मिल सकती है, लेकिन जो मरे हुए शौक है वो भाई आपको किसी कॉस्ट पर नहीं मिलेंगे। नवम भाव में शनि, नवम भाव में शनि एक तो गुरु का भाव है, गुरु धर्म का कारक है,
और नवम भाव धर्म का भाव है। धर्म डबल हो गया। शनि पिछले जन्मों के कर्मों का भाव है, तो धर्म में भी उतनी ही रुचि होगी जितने पिछले जन्म के अच्छे कर्म है। तो नवम भाव में जब शनि विराजमान हो जाए तो जातक अपने शौकों के ऊपर जितना उसकी क्षमता होती है उससे अधिक खर्च कर देता है, फिर हाथ तंग हो जाता है और धीरे धीरे इतना प्रेशर हो जाता है कि शौक उसके काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि सेहत खराब रहनी शुरू हो जाती है। शौकों का असर, रुचियों का असर सीधा स्वास्थ्य पर पड़ता है और लालच होता है। तीसरे से सप्तम भाव है कि भाइयों का हक कैसे छीनूं, भाइयों की प्रॉपर्टी पर कैसे कब्जा करूं। और धर्म का भाव है, धर्म से उल्ट बात करोगे तो भाई उसका जो नतीजा होगा वो आपको भुगतना बहुत महंगा पड़ेगा। पूरी प्लानिंग के साथ, क्योंकि गुरु शनि का ये जो संबंध है, गुरु शनि से दुश्मनी रखता है, शनि गुरु से रखता है, लेकिन गुरु का घर है, गुरु पूरी कोशिश करता है कि शनि को कैसे फंसाया जाए। तो धर्म के विरुद्ध बात होगी, लालच बढ़ेगा, तो जातक का जीवन नरक के समान हो जाएगा। और जब उसको आराम की आवश्यकता होगी, पीस ऑफ माइंड की आवश्यकता होगी, अपने शौक पूरे करने के लिए चार पैसे अच्छे होंगे उसके पास, तब भाइयों के साथ पंगे में, प्रॉपर्टी के पंगे में फंस जाएगा और शौक पूरे नहीं कर पाएगा। दसम भाव में शनि, जब दसम भाव में शनि विराजमान हो जाए तो भाई काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि का भाव है स्ट्रगल, देगा ही देगा। रोजगार में सेट होने के लिए, जीवन में सेट होने के लिए आपको स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी। और जब आप जवानी तक स्ट्रगल कर लो तो आपको ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, इनका इतना शौक नहीं रहता। शौक, रुचियां खत्म हो जाती हैं। रुचि इसलिए खत्म हो जाती है कि रोजगार में इतना पैसा नहीं, और मित्र आपके बड़े बड़े ओहदों पर हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो उनके साथ उठना बैठना आपके लिए संभव नहीं। तो एक तो ये कारण है। आगे चलकर 36 वर्ष के बाद जातक अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है और फिर धीरे धीरे सोशल सर्कल बढ़ता है, मित्र बढ़ते हैं, समाज में नाम बढ़ता है। वृषभ लगन दूसरा वाला, वृष लगन और तुला लगन, इन लगनों की कुंडली में दसम भाव में शनि हो तो धीरे धीरे मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, लेकिन शौक एक बार मर जाए वो रिवाइव आपके नहीं होंगे। एक बात मैं
तकरीबन सभी वीडियो में बताता हूं शनि के कि 10वें भाव में शनि हो, कभी भी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं करनी। अगर कर ली तो MBA साथ कर ले। दूसरा, शनि की वस्तुओं से संबंधित कोई भी काम आपको बिल्कुल नहीं करना, जैसे जमीन से निकलने वाले खनिज हो गए, कोयला हो गया, मोबाइल ऑयल हो गया, इसका बिल्कुल काम नहीं करना, वरना जीवन में एकदम झटका लगेगा, घाटा पड़ेगा। 10वें भाव में शनि आपको कुछ असूल देगा, अगर शुभ हो। उन असूलों के कारण समाज में आपका मान इज्जत बहुत उम्दा होगा और पैसे चाहे कम हो, लोग आपकी इज्जत करेंगे। पिता के लिए भी अच्छा है, पिता के धन के लिए भी अच्छा है, जैसी फैमिली है उसके हिसाब से। तो शौक जो आपके जवानी में खत्म हो गए, वो भाई रिवाइव नहीं होंगे। धन भी आ जाएगा, शक्ति भी आ जाएगी, पैसे भी आ जाएंगे, लेकिन दिमाग की सिचुएशन ये हो गई कि जो मिल गया वो ठीक है। 11वें भाव में शनि, लाभ भाव में शनि, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कुंभ राशि शनि की अपनी राशि, इसमें शनि, लेकिन लाभ भाव का शनि सब कुछ देगा आपको, धीरे धीरे बहुत तरक्की, मित्र सभी क्षेत्रों के लोग, सोशल सर्कल आप चाहेंगे कि बड़ा ना हो फिर भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन 11वें भाव का शनि जो आपके सबसे नजदीक होगा वो आपको बहुत बड़ा धोखा देगा। वो आपकी आमदनी को कम करने की पूरी कोशिश करेगा और अगर आप बहुत ऊंचाइयों पर हो तो आपको फर्श पर लाने की क्षमता रखता है। इसलिए जब भी लाभ भाव में शनि आए तो एक तो जो आपका पीए वगैरह है, आपके सबसे नजदीक का व्यक्ति है, उसे चेंज करते रहे साल बाद, 1.5 साल बाद, तो आप फायदे में रहेंगे। ये मेरी बात नोट कर ले। किसी ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति को अपना पीए, पर्सनल सेक्रेटरी बिल्कुल ना रखें, नहीं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बनेंगे। और जिसके साथ अच्छे संबंध हो उसको महंगे गिफ्ट कभी ना दे, यानी कि कोई गिफ्ट ना दे, पैसे की बर्बादी ना करें। अगर पैसों की बर्बादी करोगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि इसको आपके पैसों से प्यार है या आपसे प्यार है। 11वें भाव का जो शनि है धीरे धीरे आमदनी तो बढ़ाएगा लेकिन संतुष्टि कम होगी। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उम्र बढ़ती जाएगी, वो कम होता जाएगा। इसके लिए जो लगन है उसका दान कीजिए, जो भी लगन है। जैसे जहां मेष राशि है, इसका मालिक मंगल है, तो मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर जाएं या शनिवार के दिन बजरंगबली के मंदिर जाएं तो आपको लाभ होगा। और किसी से आवश्यकता से अधिक प्यार ना करें, वो प्यार आपके लिए कष्ट का कारण बनेगा। ये मैंने बहुत सी कुंडलियों में पाया है।
सभी से प्रैक्टिकल रहे और जो आपका जीवन है, जो तजुर्बा है बहुत है आपके पास, लेकिन उस पर जब इमोशंस हावी हो जाती हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इमोशंस को हावी बिल्कुल नहीं होने देना। 12वां भाव, जल्दी से इस पर भी चर्चा, भाई लंबा हो रहा वीडियो। 12वें भाव में शनि विराजमान हो जाए, तो जब 12वें भाव में शनि विराजमान होता है तो जातक के सिर पर जब पिता का साया होता है, यानी जब तक पिता अच्छे पैसे देता है, कॉलेज लाइफ तक क्या लीजिए, स्कूल लाइफ तक क्या लीजिए, तब तक जातक की जो पर्सनैलिटी है, ब्रांडेड कपड़े, मित्रों पर भी खर्च करता है, यानी कि एक अच्छा नाम होता है। लेकिन जब उसको खुद पैसे खर्च करने पड़ते हैं तब फिजूल के खर्च जीवन में शुरू हो जाते हैं, जैसे बीमारियों पर पैसा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, कोर्ट केस हो गया, उस पर पैसा, या नौकरी के लिए जन्मभूमि से दूर जाना पड़ा, पहले सेट होने के लिए बहुत खर्च हो गया तो हाथ तंग हो गया। तो धीरे धीरे जातक के जो शौक है, जो रुचियां हैं, रुचियां बहुत अजीबोगरीब होती हैं। जब 12वें भाव में शनि आता है ना, तो जातक की जो रुचियां हैं वो इस तरह की होती है कि समाज में उसका जो रुतबा है, जो मान सम्मान है, वो बहुत उम्दा हो। यानी कि जैसे बड़े बड़े धार्मिक गुरु होते हैं ना, कि बड़े बड़े नेता भी चरणों में, इस तरह की रुचि होती है जातक की, इस तरह की तमन्नाएं, इस तरह के शौक होते हैं। लेकिन गुरु के घर का शनि है तो कहीं ना कहीं फालतू के खर्चों में उलझा देता। इसके अलावा एक बात है, शनि न्यायाधीश ग्रह, गुरु देवताओं का गुरु, तो कोल्ड वार तो चलती रहेगी, लेकिन जो 12वां भाव है वो है आपका सीक्रेट पावर्स का। ये मैं कई वीडियो में बताता हूं कि सीक्रेट पावर्स का भाव है आपका 12वां भाव, जो गुप्त शक्तियां हैं, जो आपकी बुजुर्गों की गुप्त आत्माएं हैं। आपने पिछले जन्म में बुजुर्गों की सेवा की है, शनि 12वें भाव में है। जब आप बहुत बड़ी मुसीबत में होंगे, जब आप को जेल लगेगा कि बहुत बड़ी बदनामी होने वाली है, जब आप किसी कार्य को करने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन कामयाब नहीं होंगे और दिल छोड़ देंगे, तब जो सीक्रेट पावर्स है वो अपना मैजिक दिखाएंगी और रातों रात आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बड़ी दुर्घटना से बचोगे, बड़ी बदनामी से बचोगे, बड़ी मुसीबत से बचोगे और समाज में आपका रुतबा कायम रहेगा। 12वें भाव का शनि यात्राएं करने में अगर बिगड़ बाधाएं आए तो सैटरडे इवनिंग आपको पीपल पर सरसों के तेल का दिया जलाना है तो आपको लाभ होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, शनि कैसे हमारे शौक, हमारी रुचियों पर प्रभाव डालता। वीडियो लंबा होने के कारण मैं क्षमा का याचक हूं, लेकिन
जो भी मैंने बताया आपको, अपना पूरा एक्सपीरियंस दे दिया, अपनी पूरी रिसर्च दे दी। आपने इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।